जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैंने नोट किया है, फाइंड एट सच दैट पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी आर कोलिनियर है। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में 3 पॉइंट जो है ना वो लाया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डिफरेंट मेथड है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो यहाँ पे करने लगी हूँ वो है डिटर्मिनेंट वाला, x1 x2 और x3, y1 y2 y3, 1 1 1 इक्वल किसके है, ये 0 का डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो दी हुई है ना ए बी और सी की, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये है x1 y1 x2 y2 x3 और ये है y3। x1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे आ गया -1, x2 क्या है 2 और x3 क्या है 7, y1 है हमारे पास 8, y2 है 2 और y3 है 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 इक्वल किसके है 0 का। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले -1 जब हमने फर्स्ट वाली वैल्यू लिखनी है ना, इस फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को माइनस करना है, यानी कि उसको नहीं लिखना। तो बाकी जो दोनों हैं ना उनकी हमने नीचे वालों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या है साइन माइनस क्या है, तो लिखेंगे -1 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पे सेकंड वाला जो होता है ना, यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो लिखेंगे -8। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को आपने नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 ज़ा 3 -7 1 ज़ा 7। अब आपने थर्ड वाली वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगी, माइनस का साइन -1 ये वाला कॉलम थर्ड वाला और फर्स्ट वाली रो को नहीं लिखना। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 3 ज़ा 9 -7 2 ज़ा 14 इक्वल आ जाएगा 0 का। अब यहाँ से क्या आ जाएगा -1, या फिर इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लो। -1 इंटू 2 -3 तो ये आ गया है 1 प्लस का 1। ठीक है, अब -8 3 में से -7 किया तो -4 आ जाएगा। -1 या इसको भी कम्प्लीटली सॉल्व हम कर लेते हैं। -1 इंटू 9 -14 तो ये आ गया है 5 प्लस का 5। तो यहाँ पे लिखोगे +5 इक्वल आ गया है 0 का। 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4h प्लस 5 इक्वल आ गया है 0 के। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एज वाली को एक साइड पे और कांस्टेंट को हम एक साइड पे लिखेंगे। ये एज आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 5 ये प्लस के इस साइड पे आएगी तो -1। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 4h इज इक्वल टू 5 में से -1 किया तो 4h को मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो एज का आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4। एज का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 1। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करना था एज की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है द पॉइंट ए बी और एंड्स ऑफ डायमीटर। ए और बी उसने कहा है, एंड ऑफ है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, डायमीटर ए सर्कल क्या होता है, ये है। उसने कहा है ए बी और एंड्स, इसको कह दो ए और ये है इसका डायमीटर, ये है बी एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सेंटर पहले हमने फाइंड आउट करना है, फिर हम इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सेंटर यानी कि मिड पॉइंट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है फार्मूलाज। ठीक है, तो पहले मैं मिड पॉइंट लिखूँगी। यहाँ पे लिख लो पहले ए की वैल्यू, ए इंटू है -5 -2 और बी है 5 और -4। ठीक है, अब यहाँ पे ये है हमारे पास x1 y1, ये है x2 और y2। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला है x, y इंटू x1 प्लस x2 डिवाइड 2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, x1 क्या है -5, अब प्लस x2 क्या है +5 डिवाइड आ गया 2, y1 क्या है -2 और प्लस y2 क्या है -4 तो ये डिवाइड/2 आ गया। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, -5 + 5 किया तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड/2। -2 और -4 किया तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन वाली वैल्यू क्या आएगा तो -6 डिवाइड/2 आ गया। तो यहाँ से 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, साथ में साइन आ गया माइनस का। ये हमारे पास आ गया है मिड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या कहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये देखो यहाँ पे रेडियस हमारे पास क्या होता है, ये जो उसका सेंटर पॉइंट है ना वहाँ से, यहाँ से अब ओ से ए तक का डिस्टेंस आप लोग कह सकते हो रेडियस, या फिर ओ से बी तक का। ठीक है, तो अब ओ से ए को मैं अगर लेती हूँ तो यहाँ पे आप लोग लिख लो। ओ हमारे पास क्या आंसर आया है, ये हमारे पास ओ। ठीक है, 0, -3 यहाँ पे बेशक लिख लो 0
3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो आप लोग, यानी कि ये हमारे पास हो गया 0 -3 और साथ में ए, तो ए की क्या वैल्यू दी हुई है -5 और -2, ठीक है। रेडियस फाइंड आउट करना है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू ओ ए का हम लोग फाइंड आउट करने लगे हैं, तो क्या आ जाएगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें हमने प्लेस में, इसकी प्लेस पे वैल्यूज पुट कर देनी है, तो वो क्या आ जाएगी, x2 क्या है, इसको कह लो आप लोग, ये है x1 y1 और ये है x2 और ये y2। x2 क्या है अब 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर, -5 x1 -0 इसका आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 माइनस और y1 क्या है -3 इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये इसका लोगे तो क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर लोगे तो माइनस जो है इसका प्लस बना देते हैं, 5 5 ज़ा 25 प्लस, अब ये क्या आ जाएगा -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लिख लो यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 2 -2 प्लस 3 का लिख लो यहाँ पे -2 प्लस 3, ये लिया तो क्या आ गया है 1 + 1, तो ये आ गया 25 + 1 किया तो कितना आ गया 26। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, इसका रेडियस ओ ए का, ठीक है। ये हमारा आंसर था। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।